हेलो फ्रेंड्स, कार के ऊपर बहुत सारी कोटिंग आजकल लोग करवाते हैं। कई बार सेरेमिक कोटिंग कराते हैं, कई बार लोग पीपीएफ कराते हैं। मतलब तरह तरह की कोटिंग लोग गाड़ी के ऊपर करवाते हैं आजकल। किस वजह से? ताकि गाड़ी उनकी साफ सुथरी दिखे, चमकती रहे। और दूसरा पर्पज़ क्या होता है कि पेंट प्रोटेक्शन, हमारी कार का पेंट भी सेफ रहे। तो मैं आज जो कोटिंग करने जा रहा हूँ इस कार के ऊपर, वो सबसे सस्ती कोटिंग है और मेरी पसंदीदा कोटिंग है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस कोटिंग को ज़रूर किया जाए, और सस्ती है इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको कराने के लिए कहीं ले जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर पे ही इस कोटिंग को कर सकते हैं। और ये कोटिंग आपके पेंट की प्रोटेक्शन तो करती करती है, साथ में इसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं आने देती। और दूसरी चीज़, जब आप इसको साफ करने जाते हैं तो गाड़ी को साफ करने में बहुत आसानी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब नेक्स्ट टाइम से आप गाड़ी को साफ करोगे तो बहुत ईजिली साफ कर पाओगे। तो चलिए कोटिंग कौन सी है वो दिखा देता हूं मैं आपको। मैं कर रहा हूं वैक्स कोटिंग फार्मूला वन की वैक्स कोटिंग करूंगा मैं इस गाड़ी के ऊपर। कोटिंग करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, और कोटिंग के समय कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने की, कितना टाइम उसको आपको ड्राई होने के लिए देना है, और जब साफ करेंगे तो किस तरीके से साफ करेंगे, क्या ग्लास पे भी कोटिंग कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में होंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले तो कोटिंग करने से पहले जरूरी है कि अपनी गाड़ी को आप बिल्कुल साफ कर लें। यानी कि गाड़ी मैंने अभी वॉश करके ली है, वॉश करके अच्छे से सुखा लिया इसको। और वैक्स कोटिंग करने के लिए अगर धूप अच्छी मिल जाती है तो फिर इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो अभी धूप भी है यहाँ पे अच्छी खासी, और गाड़ी मैंने साफ भी कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला वैक्स लगभग ऐसी होती है और मैं इसको कई बार यूज़ कर चुका हूँ, अभी दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइप का स्पंज होगा और इसमें हमको लेना है वैक्स। इसको अच्छी तरह से करने के लिए आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड से मतलब क्या है, एक एक पीस को पहले कीजिए। यानी कि फर्स्ट बोनट करूंगा, सेकंड फिर ये फ्रंडर करूंगा, थर्ड फिर ये डोर करूंगा। मतलब इस तरीके से आप कर लीजिए। पहले आपका जो टारगेट है पूरा बोनट है, तो सिर्फ बोनट पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। पूरे बोनट पे मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद इसको सर्कुलर मोशन में इसको घुमाना शुरू करेंगे। हो गया, पूरा बोनट लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पीस ये फ्रंडर के ऊपर अप्लाई करता हूं। हेडलाइट दिख रही है आपको, हेडलाइट पे भी लगा दो। इसका फ़ायदा क्या है वो भी अभी बताऊंगा आपको। पहले एक एक करके सारे पीस कर लेता हूं मैं। ये हाँ, ये जो ब्लैक ट्रिम दिख रही है इस पे मत अप्लाई करो। आप कहाँ पे करो, हेडलाइट पे कर सकते हो, फॉग लाइट पे कर सकते हो, बम्पर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ब्लैक ट्रिम को आप अवॉइड करो। बस पूरे पे आपको लगा देना है, और अभी साफ़ नहीं करना है। इसको साफ़ करने का मैं बाद में बताऊंगा। इस तरह से जब आप पार्ट में डिवाइड कर लेते हो तो आपको करना आसान होता है। आप सोचो कि पूरी गाड़ी पे मैं एक बार कर दूं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत का काम है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से पूरी गाड़ी पे अप्लाई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी पे मैंने अप्लाई कर दिया है, और कौन कौन सी जगह को अवॉइड किया है वो भी बताता हूँ आपको। रियर विंडशील्ड है, आपको इस पे भी लगा देना है, मैंने इस पे लगा दिया। लाइट है, इस पे भी लगा देना है। अवॉइड क्या करना है, ये ब्लैक ट्रिम के ऊपर नहीं लगाना है। और ब्लैक ट्रिम पे लगाने से कुछ नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान होगा वो बता देता हूँ। जब ये ऐसे अप्लाई होगा, सूखने के बाद यहाँ पे आपको वाइट दिखेगा, फिर उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होगा। बस विंडो ग्लासेस पे लगा दीजिए। विंडो ग्लासेस पे लगाने का फ़ायदा क्या है, आप इसको लगाने के बाद देखेंगे कि जल्दी ये गंदे नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आपका जो विंडो चलेगा वो भी स्मूथ चलेगा। ORVM पे लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद जल्दी फोग नहीं जमती है। तो साथ में क्रोम हैंडल, क्रोम पार्ट जो है उस पर भी आप लगा सकते हो। मैंने इस पर भी लगा दिया। छोड़ा क्या है, मैंने सिर्फ अभी इसकी विंडस्क्रीन छोड़ रखी है। विंडस्क्रीन का पर्पस क्या है वो बता देता हूँ आपको। विंडस्क्रीन पे अगर आप अप्लाई करना चाहो तो इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक आप इसको लगा लोगे तो लगाने से फ़ायदा ये होगा कि विंडस्क्रीन बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी। लेकिन जब बारिश आएगी तब आपको ये दिक्कत करेगी। वो कैसे, कि जब बारिश की बूंदें पड़ रही होंगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप वाइपर नहीं चलाते तब तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसका वाइपर चलाओगे तब आप देखोगे कि ये पूरा शीशा ब्लर होने लगेगा। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो बारिश का सीज़न नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ बारिश है, वाइपर चलाएंगे तो फिर इसको अवॉइड कर दीजिए। बस मतलब पूरी कंप्लीट गाड़ी कर दी है। अब गाड़ी को सूखने के लिए छोड़ना है, कितने टाइम छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सर्दियों में वैक्स कोटिंग कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपको 1 घंटे से 2 घंटा 3 घंटा भी लग जाए। पर्पस सिर्फ इतना है कि ये जो वैक्स है ये पूरा ड्राई होना चाहिए। अभी ये जब ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होगा। तो सर्दियों में हो सकता है 2-3 घंटे लग जाएं, गर्मियों में आधे से 1 घंटा लगता है, तो ये सूख जाता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा छोड़ देते हैं तो कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, और अच्छा फ़ायदा है। आप इसको जितनी देर सूखने दे सकते हैं सूखने दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया, पूरी कोटिंग कर ली। कोटिंग करने के बाद मैं गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग करूंगा। अभी इंटीरियर क्लीनिंग करते समय ये सूखता रहेगा। जब ये सूख जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि सूखने के बाद जो एक फाइनल स्टेप है वो कैसे करना है, बफिंग का स्टेप।
अभी देखिए ऑलमोस्ट गाड़ी सूख गई है और पूरी तरह से जो वैक्स थी वो ड्राई हो गई। इतनी देर में मैंने इंटीरियर क्लीनिंग भी कर ली और लगभग मुझे लगे, मान के चलिए 2 घंटे मैंने इसको सूखने दिया। और 2 घंटे बाद हो कैसे गया है वो दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से छूटनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई, गीलापन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देख रहे हैं, ऐसे छूटनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। और अब हमको करना क्या है, फाइनल स्टेप, इसकी क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी बफिंग करनी है। बफिंग करने के लिए हमारे हाथ में है माइक्रोफाइबर टॉवल और सिंपल इसको लेना है आपको और साफ कर देना है। शाइनिंग देख रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल ऐसा लाइट भी छूने में आपको स्मूथ लगेगी। अब देखिए ये हेडलाइट जो है बिल्कुल स्मूथ हो गई, हाथ लगाने में ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल सिल्की सा, फिसलने जैसा। इससे फ़ायदा क्या है, इसके ऊपर डस्ट वगैरह बहुत जल्दी जमेगी नहीं, कुछ दाग धब्बे जल्दी नहीं पड़ेंगे। नहीं तो लाइट के ऊपर जब दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो आपके फोकस पे फ़र्क पड़ता है। अब एक पॉइंट क्लीन करने का, देखो मैं यहाँ क्लीन करूँगा और ये जो ब्लैक ट्रिम पे लग गया था इसको बस थोड़ा सा साफ़ करने में मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे क्लॉथ से जल्दी नहीं होगा। ये इस वजह से मैंने कहा था आपको ये ब्लैक ट्रिम वगैरह को अवॉइड करना है। बोनट की बफिंग करूँगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन मिल रही है आपको। जहाँ जहाँ ये वैक्स लगी हुई होगी हल्का सा लगेगा और फिर उसके बाद ये फिसलने लगेगा। बस जब ये बिल्कुल माइक्रोफाइबर आपका फिसलने लगे तो समझ लीजिए अब हो गया। बोनट मैंने कर दिया क्लीन। अब बोनट पे मैं हाथ की फीलिंग आपको बता रहा हूँ, शायद कैमरे पे आप फील ना कर पाएँ। बिल्कुल स्मूथ फीलिंग है, यानी जो पहले रफनेस थी पेंट की वो चली गई, इसके ऊपर लेयर चढ़ गई। नाखून भी आप ऐसे चलाते हो तो आपको स्क्रैच नहीं आते, मतलब नाखून ऐसे फिसलने की आवाज़ आ रही है। ये देखो, एक चीज़ और, मैंने लगाया था विंडो ग्लासेस पे। अब इसको क्लीन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको, देखना। क्लीन किया मैंने, ग्लास बिल्कुल स्मूथ हो गया। अदरवाइज आप हाथ से छूते हो तो इसके ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं। बिल्कुल अगर आपने ऐसा वैक्स कोटिंग नहीं किए, हाथ रखने के ऐसे निशान बन रहे होते हैं, लेकिन अभी देखो ऐसे कोई निशान भी नहीं बन रहे। मतलब कि जब ये ग्लास बिल्कुल चिकना हो जाएगा ना तो एक फ़ायदा और है, आप जब इसका विंडो डाउन और अप करोगे तो आपको उसकी आवाज़ में भी फ़र्क मिलेगा और बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा। अब देखो, अब मैंने रियर विंडशील्ड पे ऐसे कोटिंग की थी, इसका फ़ायदा क्या है ये दिखाता हूँ। पहले इसको क्लीन कर दूँ, ये क्लीन कर दिया, ग्लास बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसका आपको फ़ायदा मिलेगा बारिश के टाइम। बारिश के टाइम क्या होता है, कुछ गाड़ियों में रियर वाइपर नहीं होता। अगर रियर वाइपर नहीं है तो ये इतनी जल्दी गंदा नहीं होगा, इस पर बारिश की बूंदें जल्दी रुकेंगी नहीं, बिल्कुल क्लियर होता रहेगा। और दूसरी चीज़, किसी चीज़ के दाग धब्बे इस पर जल्दी नहीं पड़ेंगे। एक बार मैं करता हूँ पूरी गाड़ी को क्लीन। तो अभी फाइनली पूरी गाड़ी की कोटिंग कंप्लीट हो गई। मैंने इसको कोट किया, बफ किया, सारे इसके फ़ायदे जो भी थे आपको बता दिए, और जो इसके नुकसान है, कहाँ लगाने से नुकसान हो सकता है, वो भी सारी चीज़ें आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको दी होगी। लेकिन हाँ, इतना समझ लीजिए कि ये वैक्स कोटिंग करने के बाद लगभग 1 महीने की आपकी छुट्टी हो गई, अगर आप सही से यूज़ करते हैं तो। एक महीने पर अगर वैक्स कोटिंग करते रहते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई कोटिंग कराने की ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर पैसे हैं तो फिर करा लीजिए, क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि वैक्स करते रहिए गाड़ी के ऊपर और चलने दीजिए। वैक्स कोटिंग सबसे अच्छी कोटिंग मैं समझता हूं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो यहां नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।